नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। बता दो इस वक्त टीम की मौजूदगी लालकुआल स्टेशन में मौजूद है और जिस प्रकार से आप मेरे सामने एक एक्सप्रेस देख रहे होंगे उसी प्रकार से बीती रात भी यहाँ एक एक्सप्रेस आई, नाम उत्तर संक्रांति एक्सप्रेस। जी हाँ, और उस एक्सप्रेस में कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। मिली जानकारी के मुताबिक उसमें एक लाश मुरादाबाद से आई है। जी हाँ, जनरल कोच में एक लाश सवार होकर मुरादाबाद से लालकुआं तक आई और कुछ इस प्रकार से पूरा मामला हुआ कि इस प्रकार से हमें जानकारी मिली है। हमने मोर्चरी जाके भी जानकारी इकट्ठा की है। बता दूं कि उसका जो शव है मोर्चरी ले जा लिया गया है और उसके बाद हम यहाँ आए। आरपीएफ से भी हमने जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जीआरपी के को बोला कि जीआरपी इस पूरे मामले में जानकारी देगी। उसके बाद जब हम उनके पास गए तो साफ तौर पर उनका कहना था कि जो बॉडी है वो कुछ इस अवस्था में मिली थी कि वो उसको हार्ट अटैक आया था या कुछ इस प्रकार की स्थिति उसके साथ हुई थी। लेकिन पूरा मामला कुछ इस प्रकार से गंभीर इसलिए ये मामला है क्योंकि जानकारी मुरादाबाद में ही एक यात्री की ओर से इस पूरी घटना की दे दी गई थी। जो व्यक्ति था वो लालकुआं में तो उसकी बॉडी को यहाँ से ले जाएगा, लेकिन मुरादाबाद में ही वो अचेत अवस्था में पड़ गया था, गिर गया था। लेकिन इसके बाद भी लालकुआं में आने तक का वेट किया गया है। इस पूरे मामले में यहाँ के यात्रियों का क्या कुछ कहना है, उनकी बातें सुनते हैं क्योंकि काफी दूर दूर से लोग ट्रैवल करते हैं, उत्तराखंड आते हैं और यहाँ कुछ हमें लोग मिले हैं। बता दो गोरखपुर से ये सभी लोग आए हैं, उत्तराखंड घूमने के लिए आए हैं। ऐसे में काफी लंबा सफर इन लोगों ने भी तय किया है। इनसे पूछने इस प्रकार से ये लापरवाही की गई है तो इनके साथ होता ये क्या करते, और जिस प्रकार से आरपीएफ की इसमें बहुत बड़ी खामी नजर आई है उसमें ये लोग क्या कुछ सोचते हैं, इनकी बात पूरी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुधाकर है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और चूंकि मैं यहाँ ट्रेवलिंग के लिए आया। जिस प्रकार से कल एक बेहद गंभीर मामला यहाँ से सामने आया है कि एक लाश मुरादाबाद से लालकुआं तक आई है जनरल कोच में, एक्सप्रेस में। किस प्रकार से इस पूरे मामले को देखते हैं? यदि आपके साथ होता, आप भी काफी लंबा सफर तय करके आए हैं, कहाँ चूक आ रही है? चूक कहीं ना कहीं सरकार पर ये सारा जो जिम्मेदारी है फोड़ा जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ये भी बताए हैं कि मतलब जैसे लास्ट 2 घंटे ट्रेन में ट्रेवल की है, जबकि लोगों का कहना है कि आरपीएफ वालों को सूचना दी गई थी लेकिन आरपीएफ वाले इसको संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या चाहे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग की रक्षा करें या यात्री के साथ मिस हैपनिंग हो रहा है तो उसको देखें। इस प्रकार से जानकारी ये भी सामने आई है कि उस व्यक्ति की तबीयत खराब थी, बुखार था। उसने अपने घर में फोन करके एक यात्री से फोन मांगा और फोन करके घर में बोला कि मेरी तबीयत खराब है। उसके बाद वो अचेत अवस्था में मुरादाबाद में पड़ गया, सूचना दी गई। उसके बाद क्या लगता है कि इस प्रकार की स्थिति में पहले जानकारी कंट्रोल रूम में देनी चाहिए कि हमारी तबीयत खराब है, ताकि मेडिसिन लेके कोई आरपीएफ का अधिकारी आए या कोई भी कर्मी आए? क्या ऐसी स्थिति में कैसे कदम उठाना चाहिए? जहाँ तक देखा जाए तो यह तो पूरी जिम्मेदारी रेलवे की और आरपीएफ की बनती है, इसलिए कि सारा हेल्पलाइन दिया रहता है, क्योंकि जानकारी दिया गया एक दूसरे यात्री के माध्यम से। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि जब जानकारी हमको मिला है और यात्री की तबीयत खराब है तो वो तुरंत कंट्रोल रूम से आना चाहिए। क्या पता वो लोग सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन इसको संज्ञान में तो लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है, सरकार पर सारा दामोदर फोड़ा जा रहा है, प्रशासन पर फोड़ा जा रहा है। आप बताइए, नाम बताइए। जी, मैं रंजीत यादव। आप भी गोरखपुर से? जी, मैं भी गोरखपुर से हूँ और हमारे साथ लोग आए हैं घूमने के लिए नैनीताल। कितने लोग हैं आप लोग? 24 लोग हैं हम लोग। 24 लोग जी। आप 24 लोग एक कोच में हैं, मान लीजिए कोई आपके साथ ऐसा हो जाएगी, कोई व्यक्ति यात्री इस प्रकार से अचेत अवस्था में पड़ जाए, आप जानकारियाँ दे रहे हैं आरपीएफ को, कोई संज्ञान नहीं लिया जाए, उस स्थिति में क्या करते हैं आप? देखिए, ये तो सबसे बड़ी चूक है गवर्नमेंट की। अगर उनको जानकारी दी जा रही है, प्रशासन को, रेल को अगर जानकारी दी गई तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय से उसको मेडिसिन उपलब्ध कराएं, या कोई मिसहैपनिंग हो गई तो उसको अगले स्टेशन पे जो भी उसकी कार्रवाई होती है वो करनी चाहिए, ना कि इस तरह से उसको लावारिस छोड़ देना चाहिए कि लास्ट स्टेशन पे ये जाएंगे, वहाँ जो है इनको जो वहाँ की ड्यूटी होगी वो उतारेंगे। जिस प्रकार से आप कह रही है अगले स्टेशन में कार्रवाई करनी चाहिए, बता दो उसके बाद रामपुर का स्टेशन पड़ा, उसके बाद रुद्रपुर का स्टेशन पड़ा, फिर
लाल कुआं पड़ा, 3 स्टेशन का वेट किया गया, उसके बाद यहाँ कार्रवाई की गई। जब व्यक्ति पूर्णतः मर गया या उसकी पूरी लाश, हम बोलेंगे लाश, वो बन गया, और यात्रियों का ये भी कहना था कि यदि मुरादाबाद में संज्ञान लिया जाता तो क्या पता वो बच जाता। जरूर, निश्चित रूप से जो है, अगर कोई इस तरह की दिक्कत होती है, अगर तत्काल मेडिसिन उपलब्ध कराया जाता, अगर उसको मेडिकल इमरजेंसी में कुछ भी दवाएं उपलब्ध हुई होती, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ संभावना जरूर बनती कि वो बच जाए, और प्रशासन अलर्ट होता तो शायद उस व्यक्ति की जान बच सकती थी। प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ, इस नाते भी हो सकता है उस व्यक्ति की जान चली गई हो। तो इस मामले में रेल को थोड़ा सा मुस्तैद होना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी रात में ट्रेवल किया तो देखा, हमने रात में कोई भी आरपीएफ का आदमी एक बार भी हमारे कोच से निकल के गया नहीं। अच्छा। हाँ, एकदम हम लोग जो है, रात में हमारे बगल में कुछ उदंड लोग थे, वो रात भर गाना वाना गाते बजाते हल्ला दंगा कर रहे थे, लेकिन कोई भी रेलवे का मतलब न तो टीटी आया और न तो आरपीएफ का कोई जवान आया, सब वैसे ही पड़ा रहा। तो ये एक लापरवाही है कि हमारे आरपीएफ के लोग कहीं ना कहीं जो है ड्यूटी पे सही से काम नहीं कर रहे। चलिए, आप बताइए, नाम बताइए। भीम दुबे। इस प्रकार, हाँ, गोरखपुर से ही हूँ। जिस प्रकार से आपके साथी ने बोला कि आपकी कोच में भी रात में कोई नहीं है, ना आरपीएफ के आए ना कोई टीटी आया, क्या लगता है क्यों आखिर इतनी सुस्ती आरपीएफ में है? क्या क्यों आराम की जो नौकरी वो जी रहे हैं? यात्रियों के कहने का यात्री जागरूक नहीं है, शिकायत नहीं करते, ये कारण है? देखिए, अगर ये घटना घटी है तो इस तरह से बहुत ही दुखद घटना है, और कहीं ना कहीं इसमें रेलवे स्टाफ लोगों का जो है केयरलेस लापरवाही है उन लोगों की। लेकिन सबसे पहले मैं रेलवे कर्मचारियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी यात्रीगण इसमें सफ़र करते हैं तो उनको जो भी मतलब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए पूरे ट्रेन में एक डॉक्टर की व्यवस्था करें, या नहीं हो पाती है तो रेलवे जो भी सिक्योरिटी जिसके ऊपर डिपेंड है वो उसको संज्ञान मिलना है। अगर कोई यात्री उनको अपना सूचित करता है कि ऐसी बात हो गई है तो वो संज्ञान में लेकर के अपना जो भी अगले स्टेशन पे हो, चाहे जो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की उनकी व्यवस्था हो पाती है उसको तुरंत एडवांस दें, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न घट पाए। जिस प्रकार से जो भारत में रेल एक बहुत आम आदमी का साधन माना जाता है, सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल है आम आदमी ट्रेन में करता है। जिस प्रकार से ट्रेन हादसे बहुत हो रहे हैं, अभी कलकत्ता में हुआ था, उससे पहले उड़ीसा में हुआ था, उसके बाद भी आरपीएफ इतना सुस्त है। और बताओ, तो कल जो घटना हुई बहुत सुस्त इसमें आरपीएफ है। आपको मैंने फिर से पूछा, कारण क्या लगता है कि जिस प्रकार से जो सिविल पुलिस होती है वो कहीं ना कहीं जागरूक होती है, क्योंकि जो लोग होते हैं बहुत आवाज़ उठाते हैं, विरोध करते हैं, आरपीएफ का विरोध नहीं किया। इसमें कहीं के यात्रियों को भी लापरवाही है। इसमें अगर सारे यात्री मिलकर के इस पर अगर एक्शन लें तो रेलवे जो है कहीं कहीं इसमें जो है अपनी हर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो है बाध्य हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आरपीएफ जो भी कर्मचारी हैं, अगर उनकी संज्ञान में बात गई है तो उनको एटवन जो है एक्शन लेना चाहिए था, ताकि मतलब जो उसकी जान बच जाए। ठीक है, तो देखा आपने, तमाम आपने बातें लोगों की सुनी। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि संज्ञान लिया जाता तो जरूर की जान बच जाती। बता दो, काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सभी का जवाब कहने का एक जैसा है। किसी की मौत हो रही, किसी की लाश ट्रेन में आ रही है, आप अनुमान लगाए 2-2.5 घंटा आप किसी लाश के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो किस प्रकार की स्थिति रही होगी। काफ़ी, आप सभी गोरखपुर वाले हैं, आप बताइए ना। सुनील कुमार तिवारी, गोरखपुर से। कहाँ घूमने आए हैं यहाँ? नैनीताल। इस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, कल बीते दिन घटना हुई है, अब डर लगता है ऐसे ट्रैवल करने में, कोई लाश बगल में आपकी? जी, इस तरह से हम लोग आते हैं घूमने के लिए गर्मी की छुट्टियों में, इस तरह से घटनाएं होंगी तो कैसे कोई आएगा। जिस प्रकार से हमने अभी यहाँ जेआरपी से बात की है, आरपीएफ से भी जानकारी ली, बोचरी भी हम गए थे। जेआरपी का साफ तौर पे कहना है कि जो मुरादाबाद, जो उत्तर प्रदेश में जो आरपीएफ है, वहाँ से संज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ की जानकारी यहाँ दी गई। लैग क्यों आ रहा है? क्या कम शॉर्टेज वगैरह मानते हैं इसका कारण? शॉर्टेज है जरूर, मतलब शॉर्टेज तो हो रहा है इस तरह का। अच्छा, तो ट्रेन में ऐसे सफ़र करना, अपने परिवार के साथ सफ़र किया है कभी? हाँ, सेफ? अभी हम लोग इसके पिछले गए थे सोमनाथ, द्वारिका वगैरह, वहाँ इस तरह की कोई भी असुविधा नहीं हुई। नहीं हुई। कल रात आए आपके कोच में कोई आरपीएफ का जवान नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। टीटीवीटी कोई नहीं आया। ये थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है। रात में सफ़र कर रहे हैं लेकिन यात्रियों के कोच में कोई भी, ना तो आरपीएफ का कर्मी आ रहा है, ना कोई टीटी आ रहा है, और मान लगे इस प्रकार से रात
में घटनाएं काफ़ी होती है। ऐसे में यदि कोई असुविधा यात्रियों को होती है तो उनकी सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए कोई भी मौके पर मौजूद नहीं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं सभी की जो जवाब हैं वो एक ही जैसे, तो सभी से बात करना तो उतना उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो मोटिव है बात करने का यही है कि जो आरपीएफ है वो सुन ले और जाग ले। किस प्रकार से यदि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, आमतौर पर जो भारत का जो हर जो नागरिक है, या बोलूँगी हर घर में से या हर 3 में से जो 2 नागरिक हैं वो प्रतिदिन ट्रेन से सफ़र करते हैं। कोई नौकरी के लिए सफ़र करता है, कोई घूमने जाते, इस प्रकार से ये लोग घूमने आए हैं। फिर भी आधी जो अर्थव्यवस्था है वो ट्रेन पर टिकी हुई है, रेल में टिकी हुई है। लेकिन उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। 2-2.5 घंटा फिर से बोलूँगी कि किस प्रकार से लाश ट्रेवल की है। हालांकि उससे पहले उसकी तबीयत है वो ख़राब हुई, लेकिन उसके बाद जब सूचना यात्री ने 139 बता दूँ 139 जो कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो जारी किया जाता है रेलवे की ओर से, उसमें सूचना देने के बाद भी किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद रामपुर स्टेशन आया, उसके बाद रुद्रपुर स्टेशन आने की जानकारी, फिर लालकुआ जो स्टेशन है वो आया। उसके बाद यहाँ से जानकारी जुटा के जिस प्रकार से यहाँ की आरपीएफ ने जीआरपी को जानकारी दी, उसके बाद उन्होंने कुछ शव है वो बरामद किया। लेकिन यात्रियों का साफ तौर पर, जो उस दरमियान जो यात्री मौजूद था उसका साफ तौर पर कहना था कि यदि उस वक्त संज्ञान ले लिया जाता, क्योंकि व्यक्ति अचेत अवस्था में था, तो क्या पता व्यक्ति बच जाता। इस प्रकार से वो मर गया है। फिलहाल तो उसका जो शव है वो मोर्चरी में है। लेकिन ये घटनाएं बेहद ही शर्मसार करने वाली रेलवे पुलिस के लिए है, क्योंकि इस प्रकार से एक भरोसा रेलवे पर जताया गया है। यही कारण है कि तमाम जो यात्री यहाँ से सफ़र करते हैं, लेकिन यदि इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो कोई भी व्यक्ति सफ़र करने में डरेगा। आप भी आमतौर पर सफ़र करते होंगे, अपने परिवार के साथ सफ़र करते होंगे, अपने बच्चों के साथ सफ़र करते होंगे। आप अनुमान लगाइए, यदि कोई आपके बच्चे आपके साथ है और 2-2.5 घंटे आपको इस प्रकार से आपके साइड में पड़ा हुआ है, किस प्रकार से उस वक्त जो मानसिक स्थिति है बच्चों की रही होगी, यात्रियों की रही होगी। और बेहद ही ये दुखद है, हैरान करने वाला मामला है। इसमें बहुत ध्यान रेलवे पुलिस को देना अब चाहिए। और जिस प्रकार से तमाम जो यात्री बाहर से जो उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं उनके लिए भी, उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक गलत छवि बन रही है। हालांकि जीआरपी का साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश आरपीएफ ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन जो चूक है इसमें ज़रूर हुई है। और इसमें एक बात ये भी है कि यदि उस व्यक्ति को बुखार आ रहा था तो उसको घर बताने से पहले आरपीएफ को बताना चाहिए था या कंट्रोल रूम को बताना चाहिए था, ताकि कोई उसको मेडिसिन प्रोवाइड की जा सके। तो ऐसी स्थिति में आपसे ज़रूर निवेदन है कि आप पहले कंट्रोल रूम को बताएं। हालांकि संज्ञान लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा इसकी गारंटी हम नहीं लेते, क्योंकि जिस प्रकार से कल घटना हुई है तो कहीं ना कहीं विश्वास आरपीएफ के ऊपर से डगमगाया तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी सूचना ज़रूर कंट्रोल रूम को होती है। यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो किसी प्रकार से बहुत सारी जो संसाधन होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी सूचना दे सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप ट्वीट करके बहुत सारी जानकारी या बहुत सारे अपने अधिकारों को वापस पा सकते हैं। इस प्रकार से सोए हुए प्रशासन को जगाने का काम भी इस वक्त में सोशल मीडिया काफ़ी पुरजोर तरीके से कर रहा है। काफ़ी घटनाएं ऐसी भी होती हैं जहां सोशल मीडिया के थ्रू जो काम है प्रशासन से करवाया जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं हर कोई अपनी छवि बिगड़ने से घबराता है। ऐसे में यदि वहाँ कंट्रोल रूम में आपकी सूचना नहीं संज्ञान में ली जा रही है तो आप सोशल मीडिया का जो इसमें मदद ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। यदि आपके आसपास किसी की तबीयत खराब हो रही है तो उसकी सूचना आप तुरंत आरपीएफ को दे दीजिए, कंट्रोल रूम को दे दीजिए। हालांकि कार्रवाई वो करे इस उम्मीद के साथ मैं इन बातों को कह रही हूँ। और कहीं ना कहीं विश्वास जो आरपीएफ है वो अब तो खो चुका है। इस प्रकार से घटनाएं, कल की घटना सामने आई है और बता दूं ये पहली घटना ही नहीं है। इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, जहाँ स्टेशन में मेरी गाड़ी रुकी, वहाँ से 1 घंटा पहले जो महिला कोच का वॉशरूम था वो पूरा लॉक था, अंदर कौन था जानकारी नहीं थी। उसके बाद जब मैंने गार्ड को सूचना दी तो वहाँ से भी कुछ प्रकार के जवाब मुझे सुनने को मिले कि यहाँ कोई कर्मी नहीं है, वॉकी टॉकी के थ्रू ये बात इनकी ओर से बात की जाती है। तो जब उसकी ओर से कहा गया कि मीडिया यहाँ पे आ गई है, तब उसने बोला कि आगे वाले स्टेशन में हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन उस वक्त मैंने खुद संज्ञान लेकर जो ट्रेन है वो वहाँ से बढ़ने नहीं दी और वहाँ के रेल कर्मियों से जो रिक्वेस्ट करी या कहने के दबाव डाला कि आप देखिए इसके अंदर क्या है। हालांकि गनीमत की बात थी कि उस वक्त उसके अंदर कुछ ऐसा घटित नहीं था, वो किसी कारणवश अंदर से लॉक हो गया था, लेकिन ये भी संदेह था कि लॉक आखिर कैसे हुआ। तो इस प्रकार की घटनाएं रेलवे में होती रहती है, तो ज़रूरी है आपका जागरूक होना। आप जागरूक होंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे, क्योंकि आरपीएफ के हाल तो कुछ इस प्रकार ही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे में इस प्रकार से कल घटनाएं
है, बेहद ही शर्मसार करने वाली आरपीएफ के लिए है। क्या लगता है आपको उस मुद्दे में? ऐसे में अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती किसकी है और किस प्रकार से ऐसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।